हाय एवरीवन। आई एम अनुभव कालिया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम जो कि है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बॉल्स। सो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। इन द यूनिवर्सिटी अर्थ C137 रिक डिस्कवर्ड a special form of magnetic force between two balls। ठीक है। इफ दे आर पुट इन his new invented basket, Rick has n empty baskets। तो पहले तो कुछ नहीं था, ऐसी है। तो यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल में। रिक हैज एन एम्प्टी बास्केट्स, उसके पास एन एम्प्टी बास्केट्स हैं। एंड द आयत बास्केट इज एट पोजीशन पोजीशन ऑफ आई। पोजीशन नाम का एरे दिया होगा, जैसे ये दे रखा है यहाँ पे। पोजीशन नाम का एरे दे रखा है, इस पे हर एक इंडेक्स पर क्या कुछ वैल्यू पड़ी होगी, वो वैल्यू के डिफाइन कर रही है। पोजीशन डिफाइन कर रही है जो आयत बास्केट की है। ठीक है। फिर एक और बंदा है, मॉर्टी। उसके पास है एम बॉल्स एंड नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट बॉल्स इनटू द बास्केट्स। अब जो एक और पर्सन है मॉर्टी के नाम से, उसको जो एम बॉल्स हैं उसके पास, उसको एम बॉल्स अलग अलग बास्केट्स में डालनी है डिफरेंट पोजीशंस पे, और किस हिसाब से डालनी है। सच दैट द मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एनी टू बॉल्स इज मैक्सिमम। जो मैग्नेटिक फोर्स हो किन्हीं भी दो बॉल्स के बीच में, वो मैक्सिमम हो। बेसिकली अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे डिफाइन हो रही है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट बॉल्स एट पोजीशन एक्स एंड वाई इज actually the distance between those positions. So it is just a mod of x minus y। तो मतलब उन दो बॉल्स के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, उसका जस्ट मॉड लेना। तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह उसको डिफाइन कर दिया गया है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही चाहता है कि आपको एन बास्केट्स दे रखी हैं, उसके अंदर एम बॉल्स डालनी है। किस हिसाब से डालनी है, सच दैट कि सब आपस में मैक्सिमम दूरी पर हो। तो जो बेस्ट केस सिनेरियो में जितना हम उनको दूर रख सकते हैं आपस में, तो वही रखना है। और वो वाला हमें आंसर बताना है कि एट मैक्स हम कितना दूर रख सकते हैं। तो गिवन एन इंटीजर एरे पोजीशंस एंड एन इंटीजर एम रिक्वायर रिटर्न द रिक्वायर्ड फोर्स। ओके। तो जैसे ये वाला पहले वाला टेस्ट केस लेके देखते हैं। इसमें अगर है 1 2 3 4 7 और एम है। पहले एरे बना लेते हैं। 1 2 3 4 7 एंड बॉल्स हैं, 3 डालनी है। तो अब है क्या, इसको एक बार प्लॉट कर लेते हैं इस पे, लाइन पे। 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बास्केट्स कहाँ कहाँ पर है, यहाँ 2 पे, 3 पे पड़ी है, 4 पे पड़ी है, फिर पड़ी है 7 पे। सो अब हमें बोल रहा है कि बॉल्स को उठाओ। बॉल्स कितनी है, m इज इक्वल टू 3, 3 बॉल्स हैं। 3 बॉल्स को इन n बास्केट्स में, n बास्केट्स कितनी है, 5। तो 5 में 3 बॉल्स तो आ ही सकती हैं। तो किस हिसाब से डालनी है, अगर तो यहाँ पे डाल दोगे, तीनों को यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे तीनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऑलमोस्ट 1 1 1। ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अब कहीं और डाल के देखते हैं बॉल्स को। सो नेक्स्ट हम कहाँ पे डाल सकते हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। यहाँ पे डाल दी, ऐसे डाल दिया। अब क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस है 2, ये है डिस्टेंस 1। सो इसमें से इस केस में मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ, एक्चुअल में 1 हुआ। तो अगेन यहाँ पे 1 लिख देंगे। एक आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट वाली केस में क्या कर सकते हैं, हमने उठाकर यहाँ पर रख दी। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉल्स इज इन दिस केस एक्चुअली 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 4। सो 2 और 4 में से मिनिमम कौन सा है, 2। तो एक आंसर बन जाएगा। यहाँ पे जैसे 2 आ गया डिस्टेंस, तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज लिख देंगे हम, 2। 2 भी आंसर हो सकता है। देन और कुछ ट्राई करके देखते हैं, और क्या ट्राई किया जा सकता है। और एक बॉल को यहाँ पे डाल दो, एक लास्ट में पड़ी रहने दो। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, 3। ये भी कितना हुआ, 3। सो इस केस में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉल्स इज 3। तो एक आंसर बन सकता है 3। ऐसे ही और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसके तो सभी चेक कर लेंगे, एंड आफ्टर चेकिंग जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, हमें क्या रिपोर्ट करना है,
द मैक्सिमम ऑफ ऑल द आंसर्स। अब जैसे जितने भी आंसर्स बन रहे थे, इंडिविजुअली जब आंसर बिल्ड हो रहा था तब हम मिनिमम चेक कर रहे थे कि अच्छा दो बॉल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है। लेकिन वो कुछ आंसर बन जाएगा उससे, जैसे 2 बन गया, फिर 3, 1, 1। तो अब इन सब आंसर्स में से हमें यह बताना है जो मैक्सिमम वाला पॉसिबल है। राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर किसी ने कल वाला चैलेंज किया होगा ना, ये बहुत सिमिलर है उससे, वो समझ में आ जाएगा क्यों। तो इसका अगर हम ब्रूट फोर्स सोच कर देखें, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर ब्रूट फोर्स ही हमें सोचना हो तो हम एक काम कर सकते हैं कि जीरो से उठाएं डिस्टेंस। ठीक है। फिर जाना शुरू कर दें कहाँ तक। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, 7। जैसे हमें एक पोजीशन दे रखी है 7 और एक पोजीशन दे रखी है 1। तो जो वर्स्ट केस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे रख सकते हैं बॉल्स को, वो यही है ना कि 7 - 1 विच इज 6। मतलब मैक्स माइनस मिन, मैक्स माइनस मिन। वर्स्ट केस में ऐसे ही लिख देंगे। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो सकता है किन्हीं भी बॉल्स के बीच में, 0। मतलब एक ही के अंदर सारी की सारी बॉल्स डाल दी एक ही बॉक्स में। फिर हो सकता है 1। जैसे उसके बाद कि अच्छा एक एक गैप छोड़कर डाल दी, फिर 2, फिर दो दो छोड़कर मतलब डालनी शुरू कर दी बॉल्स। तो ऐसे ही क्या हो सकता है, 6 हो सकता है ना, कि लास्ट मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये सब तो हो गई पॉसिबिलिटीज कि जिस जिस डिस्टेंस पर हमने बॉल डालनी है। ठीक है। अब हर एक डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हर एक डिस्टेंस के लिए कुछ काम करेंगे, जो कि वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी बॉल्स वी कैन पुट। हम इसको एम को छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि हमें अनलिमिटेड बॉल्स दे रखी हैं और हम कितनी बॉल्स डाल सकते हैं। अगर जीरो ही है, ठीक है, अगर तो हमें डिस्टेंस दे दिया 0, तो हम कितनी बॉल्स डाल पाएंगे, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बॉल्स डाल पाएंगे। अगर हमें डिस्टेंस दे दिया 1, कि अब जो मिनिमम, कम से कम आपको जो बॉल्स डालनी है, अगर डिस्टेंस दे दिया 1, तो उन सब में से एक एटलीस्ट 1 की तो दूरी होनी ही चाहिए। तो अगर 1 की दूरी होनी चाहिए तो कितनी बॉल्स आ सकती हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर आ जाएंगी 5 बॉल्स। ऐसे ही बोलो, अगर 2 की दूरी होनी चाहिए तो कितनी बॉल्स आ जाएंगी, फिर आ जाएंगे हमारे पास, एक इधर डाल दी, एक इधर, फिर 2, फिर इधर डाल सकते हैं क्योंकि बास्केट्स भी तो वह वहां पे अवेलेबल हो। तो हम कितनी डाल सकते हैं, यहाँ पर 3 बॉल्स डाल सकते हैं। ऐसे ही जब दूरी होगी 3, तो फिर कितनी बॉल्स डालेंगे, एक यहाँ पर डाल दी, फिर यहाँ से काट कर एक डाल देंगे हम ये यहाँ पर 4 पर, तो एक ये भी डाल दिया, तो तब कितनी बॉल्स डाल पाएंगे, 3। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, तो क्या हो रहा है, बॉल्स इज डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ बॉल्स इज डिक्रीजिंग। सो ये वाला एक रिलेशन आपको पता लगा। ठीक है। तो हम यही चेक करेंगे कि जब भी हम कोशिश क्या करेंगे, हम ऐसे ही कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो एक फॉर लूप लगाएंगे किसके लिए, जो हमने डिस्टेंस रखना, फॉर लूप एक लगेगा डिस्टेंस के लिए, 1 इज फॉर डिस्टेंस। उसी के अंदर एक और फॉर लूप किस लिए लगेगा, 2, फॉर लूप फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, एक फॉर लूप लगेगा इसके अंदर। सो अगर अब चेक किया जाए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, सो वर्स्ट केस में से डिस्टेंस 0 से मैक्स माइनस मिन तक जा सकता है ना डिस्टेंस। तो हम चेक करते हैं मैक्स और मिन की वैल्यू क्या। सो इसके अंदर क्या, पोजीशन ऑफ आई। ठीक है, तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, 10⁻⁹। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो मैक्स माइनस मिन क्या हो सकता है, तो जब मैक्स है 10⁻⁹, मिन को ले लेते हैं ऑलमोस्ट 1। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 10⁻⁹ ही रहेगी ना वैल्यू। 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय, ये तो हो गया बाहर वाले फॉर लूप के लिए। अब अंदर काउंटिंग नंबर ऑफ बॉल्स, काउंट करनी है हमें नंबर ऑफ बॉल्स, तो इसके लिए एक फॉर लूप लगाएंगे, हम ट्रेवर्स करेंगे किस पे, जो हमें बास्केट्स दे रखी हैं। ये वाली जो बास्केट्स हमें दे रखी हैं इनके ऊपर ट्रेवर्स करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर हम बॉल्स को रख सकते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है टोटल, इसकी लेंथ है n = 10⁻⁵। बेसिकली जो लेंथ है रहेगी वो है 10⁻⁵। तो एक बार इसके लिए करेंगे 10⁻⁵। इसको अगर हम निकाल के देखें तो 10⁻14 बनता है।
तो जब 10⁻14 बन रहा है तो ये वाली अप्रोच तो पक्की बात है कि हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड देगी ही देगी। तो क्या कर सकते हैं बेटर? तो 1 सेकेंड में जब हम कर सकते हैं 10⁻8 ऑपरेशंस अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे हमें 10⁻14 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, सो दिस इज गोइंग टू इवेंचुअली गिव अस टाइम लिमिट एक्सीडेड। सो अगर किसी ने कल वाला क्वेश्चन देखा हो, अगर नहीं समझ आ रहा है ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो एक बार कल वाला क्वेश्चन जरूर देखना, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। बस बहुत ही स्लाइट चेंज है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में। सो हम क्या करते हैं, कुछ अब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच सोचने की कोशिश करते हैं। अब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच कैसे सोच सकते हैं, इसकी इंट्यूशन क्या रहेगी? इंट्यूशन तो देखो यही है कि डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, बॉल इज नंबर ऑफ बॉल्स इज डिक्रीजिंग। इसको लिख लेते हैं, व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग देन नंबर ऑफ बॉल्स इज डिक्रीजिंग। हमें m की वैल्यू क्या दे रखी थी? 3। हम क्या करेंगे, हम बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, पहले तो हम जो हमें एरे दिया गया है पोजीशंस वाला, ठीक है, उसके अंदर रैंडमली पोजीशंस हो सकती है ना। कोई लिख दिया कि किसी ने, अच्छा ये वाली बास्केट 7th पोजीशन पे, फिर आगे 5th पोजीशन पे, फिर 2nd पोजीशन पे। हम क्या करेंगे, उन बास्केट्स को ना सॉर्ट कर देंगे। हम लिखेंगे ही उनको ऐसे कि वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही आए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम इस पे एक काम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पकड़ेंगे, लेफ्ट की वैल्यू इज इक्वल टू 0, और राइट की वैल्यू क्या पकड़ेंगे, जो मैक्स माइनस मिन आ रहा था ना, राइट की वैल्यू क्या थी, मैक्स माइनस मिन, विच इज ऑलमोस्ट 6। ठीक है, तो 0 से 6 के बीच में हम जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 6, राइट। यहाँ पे देखो हमें था क्या, यहाँ से तो हम नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहे थे अंदर वाले फॉर लूप से, बाहर वाले पे हम सब हर जगह पे आइटरेट करते रह रहे थे ना। क्या कहना चाहता हूँ कि हम 0 से लेके 6 तक हर जगह पे आइटरेट कर रहे थे। अगर मैं रैंडमली बोल लूँ, जैसे 0 से 6 तक हम आइटरेट कर रहे हैं, मैं अगर रैंडमली बोल लूँ यार 3 के लिए चेक करके दो मेरे को आंसर क्या आता है, 3 के लिए फॉर एग्जाम्पल तुम चेक करते हो, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल केस है, ये डायरेक्ट 3 वाला मत ले लेना। मैं चाहता हूँ कि m इज इक्वल टू 3 तक आए। ठीक, सो अगर मैं 3 वाला केस ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को पता लगता है कि अच्छा मैं फॉर एग्जाम्पल 6 बॉल्स डाल सकता हूँ। ठीक है, सोचो मैं 6 बॉल्स यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो एक बात तो पक्की है ना कि अगर मैं यहाँ से अपना डिस्टेंस कम करूंगा, मतलब अगर मैं 2 डिस्टेंस पर डालना चाहूंगा, तो यहां से चेक करो, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग देन बॉल्स इज डिक्रीजिंग, मतलब व्हेन डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग तो बॉल्स क्या करेंगी, और ज्यादा इंक्रीज करेंगी ना। उल्टा ही तो चल रहा है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि अगर मैं 2 पे जाऊंगा या 1 डिस्टेंस देने की कोशिश करूंगा या 0 डिस्टेंस देने की कोशिश करूंगा, तो जो मेरी नंबर ऑफ बॉल्स जो मैं डाल पाऊंगा इन बकेट्स के अंदर, वो होगा क्या, वो 6 या फिर 6 से ज्यादा ही आएंगी ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, m इज इक्वल टू 3, मतलब बिल्कुल m के पास में आ जाए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी सर्च स्पेस जो है वो यहाँ से 3 से लेके 6 तक रिड्यूस करनी पड़ेगी, राइट। 3 से 6 तक अच्छा रिड्यूस कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ जैसे 5 बॉल्स, सोचो कि अगर मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू 5, तब मैं कितनी बॉल्स डाल सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार मैं डाल सकता हूँ 4 बॉल्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये रिलेशन सही बैठ रहा है ना, यहाँ पे चेक करके देखो, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग देन बॉल्स इज डिक्रीजिंग। तो अगर मेरा डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 बॉल्स इज 5, then the total number of balls that I can put in the baskets comes out to be 4। So अभी भी मेरा 4 ज्यादा है ना। तो मतलब अगर डिस्टेंस इज 5, उससे एक छोटा नीचे जाने की कोशिश करूंगा, जब डिस्टेंस में उसको 4 दूंगा, तो एक बात तो पक्की है ना, 5 या फिर 5 से ज्यादा ही आएंगी बॉल्स जैसे जैसे नीचे जाऊंगा। तो मेरे को फिर अपनी सर्च स्पेस क्या करनी पड़ेगी, 5 से 6 तक रिड्यूस करनी पड़ेगी, राइट। तो यही कंसेप्ट है बाइनरी सर्च का। हम यहाँ पर हर एक वैल्यू को चेक करते जा रहे हैं, हम अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मली फॉर लूप हमने लगा दिया, पर इस बार क्या करेंगे, हम फिल्टर आउट करते जाएंगे हर एक स्टेप में। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ पाई होगी कि क्यों हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, बाइनरी सर्च लगानी है BS किस पे, डिस्टेंस पे लगाएंगे, जो डिस्टेंस हमने रखना है। सोचो डिस्टेंस आ गया इज इक्वल टू m, ठीक है।
एम कह छोड़ो, डी आई एस लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे किस पे, एरे पे। ठीक है, एरे पे फॉर लूप लगाएंगे और क्या करते रहेंगे, काउंटिंग करते रहेंगे, काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे। किसकी काउंटिंग करेंगे, ये एग्जैक्ट ये लॉजिक नहीं है, ये मतलब ऐसे ही कॉपी पेस्ट मत कर देना फॉर लूप में, ये चलेगा नहीं। मैं बेसिक जस्ट बता रहा हूँ कि फॉर लूप काम क्या कर रहा है, काउंटिंग करेगा किसकी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पॉसिबल टू पुट एट लीस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ डी आई एस, एटलीस्ट एट डिस्टेंस ऑफ डी आई एस। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम कितनी डाल सकते हैं जो बकेट्स में अवेलेबल है, ये उसका काउंट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो आ जाएगा, यहाँ से एक स्कोप को काटता हूँ मैं। सोचो हमारे पास ये काउंट आ गया, तो अब चेक करेंगे कि अगर तो ये काउंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, है ना। सोचो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू एम है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। सोचो बहुत बड़ा आ गया, मेरे को चाहिए था एम इज इक्वल टू 3, मेरे पास काउंटिंग आ गई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की 7। तो एक बात तो पक्की है ना, कि क्या मैं अपना जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा। क्योंकि मेरे को अगर अपना काउंट डिक्रीज करना है, 7 से लेकर जाना है 3 पे, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज। सो मेरा क्या बन जाएगा, जो राइट वाली वैल्यू बन जाएगी, राइट इज इक्वल टू, राइट नहीं सॉरी, लेफ्ट। मेरे को अपनी जो सर्च स्पेस है, सर्च स्पेस शिफ्ट टू राइट, सर्च स्पेस जो है मुझे शिफ्ट करनी पड़ेगी राइट में। लेकिन अगर उल्टा होता, एल्स केस, एल्स केस में क्या होता, सर्च स्पेस शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनती है, हर बार एक एरे को तो हम ट्रेवर्स कर ही रहे हैं, यहाँ पे जो अंदर एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, ये वाले को फॉर लूप से, इस एरे को तो हम ट्रेवर्स कर ही रहे हैं हर बार। बाहर बाइनरी सर्च लग रही है, फिल्टरिंग आउट हो रही है किसकी, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बेसिकली 0 से मैक्स माइनस मिन तक। ठीक है, तो लॉग ऑफ मैक्स माइनस मिन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चेक करेंगे, मतलब ऐसे लॉग ऑफ एन, एन लॉग एन की मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी बननी चाहिए। ठीक है, सो इसको करके देखते हैं, अब इसका कोड देखते हैं, हाउ वी कैन कोड दिस। तो जो पोजीशंस एरे है ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका नाम लिख देते हैं पी। ओके, सबसे पहले क्या काम करना था, एरे को सॉर्ट कर देना था, क्योंकि जो पोजीशंस हैं वो आपस में, ये भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो ये सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में आगे पीछे करके दे दी हुई है पोजीशन। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट कर देना है। पी को कर दिया सॉर्ट। ठीक है, एक इंट एन नाम से वेरिएबल बना लेते हैं जो कि है पी डॉट लेंथ। ओके, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे। आंसर में क्या स्टोर कर रहे हैं, हमें रिटर्न क्या करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल अमंग ऑल द आंसर्स। ये ध्यान से लाइन सुनना, मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल अमंग ऑल द आंसर्स अवेलेबल। और एक आंसर कैसे बन रहा है, एक आंसर जो भी बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉल्स। ठीक है, सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बॉल्स जो है वो एक आंसर बनेगा। अब ऐसे ही कितने सारे आंसर्स बनेंगे, उन सब आंसर्स में से मैक्सिमम वाला हमें निकाल कर देना है। तो इसीलिए आंसर इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मिन वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, एक लेफ्ट वेरिएबल लेंगे, लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स माइनस मिन, तो क्या बना, पी ऑफ एन माइनस वन माइनस पी ऑफ 0। तो मैक्स माइनस मिन यही तो आएगा इस केस में। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या लगाएंगे, वाइल लूप लगा देंगे। वाइल लूप व्हेन एल इज लेस देन इक्वल टू आर,
मिड की वैल्यू निकाल देंगे, मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर, मिड डिवाइड इक्वल टू टू। तो मतलब वही है कि एल प्लस आर डिवाइड बाई टू, या नेक्स्ट स्टेप में कर दो, एक ही बात है। ठीक। अब एक बनाते हैं काउंट वेरिएबल, काउंटिंग जो करेगा। ठीक। ये इतना हुआ काम। अब हमें यह करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन, और काउंट की वैल्यू का लेंगे पहले से, स्टार्टिंग से वन। बताता हूँ क्यों। काउंट की वैल्यू हम वन क्यों लेंगे, क्योंकि एक बात मैं सोच के चलूंगा। क्या सोच के चलूंगा? कि अगर मेरे को बास्केट्स ऐसे दे रखी हैं, तो मैं पहली बॉल तो इधर डालूंगा ही डालूंगा। ठीक है। अब मैं बाकी बॉल्स को इस बॉल के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करूंगा। तो ये मैंने पहले से लेकर चला, तो पक्की बात है एक बॉल तो मेरे पास पड़ी ही रहेगी इसमें। तो काउंट की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में ही इसलिए वन लेके चल रहा हूँ, सी इज इक्वल टू वन लेके चलूंगा। उसके बाद कहीं पे डालने शुरू करूंगा, यहाँ डाल लूँ या यहाँ डाल लूँ, तो वो मेरी चॉइस है। उस हिसाब से मैं काउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा। क्लियर। एक था डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस पे ही लगा रहे हैं हम बाइनरी सर्च, तो इंट डी आई एस इज इक्वल टू मिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मिड निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं लेफ्ट और राइट में, ये डिस्टेंस पे ही तो निकाल रहे हैं। तो मैंने एक डिस्टेंस नाम का वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू मिड। अब इफ एक निकाल लेते हैं, इंट वी वैल्यू इज इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन। ये निकाल ली। अब क्या चेक करूंगा, इफ जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर, सॉरी लेस देन करते हैं पहले, इफ डिस्टेंस इज लेस देन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, डिस्टेंस तो हो गया ये वाला, राइट। एंड टेम्पररी डिस्टेंस लेके देखते हैं, एक वेरिएबल। टेम्पररी डिस्टेंस क्यों लेंगे, डिस्टेंस तो वो हो गया जिससे कि हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। टेम्पररी डिस्टेंस क्या है? टेम्पररी डिस्टेंस अभी मैंने क्या रखा हुआ है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। तो मैं चेक करूंगा, इफ टेम्पररी डिस्टेंस इज लेस देन डिस्टेंस, तब क्या करें। एक सेकंड। ठीक है। इफ टेम्पररी डिस्टेंस इज लेस देन डिस्टेंस, देन टेम्पररी डिस्टेंस के अंदर मैं इंक्रीज कर दूंगा वैल्यू बाय वी। मतलब जो अभी नेक्स्ट पोजीशन पे मैं बॉल रखने जा रहा हूँ। ठीक। एल्स केस में क्या करूंगा, एल्स केस में क्या कर सकता हूँ मैं, कि अपना काउंट इंक्रीज कर दूं और टेम्पररी डिस्टेंस को इनिशियलाइज कर दूं बाय वी। ये कुछ नहीं, काउंट के लिए ही कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। और एक लगा देते हैं इफ कंडीशन, इफ जो डिस्टेंस टेम्पररी डिस्टेंस है इज लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। फिर से करेंगे काउंट प्लस प्लस, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जो अभी नया नया डिफाइन करके दिया वो भी ज्यादा हो। तो इसी लिए हम ये काम कर रहे हैं कि इफ टेम्पररी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस, तो काउंटिंग प्लस प्लस। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे इसके अंदर, जो टेम्पररी डिस्टेंस है उसको जीरो वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इतना काम हुआ। अब लगाएंगे इफ स्टेटमेंट, इफ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एम के साथ जो चेक कर रहे हैं कि हमें जैसे थ्री बॉल्स को डालना था, तो अभी हम कितनी बॉल्स डाल पा रहे हैं, तो वो है काउंट में। ठीक है, तो अगर हम बहुत सारी बॉल्स डाल पा रहे हैं काउंट में से, तब क्या हमने करना था। यहाँ पे देखते हैं, हमने लिखा था कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम देन सर्च स्पेस शिफ्ट टू राइट। ठीक। तो यही काम करेंगे, सर्च स्पेस शिफ्ट टू राइट, एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन। और अपने आंसर के अंदर क्या स्टोर करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आंसर एंड डिस्टेंस। एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस में क्या हो, अगर तो काउंट इज लेस देन एम, तब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, शिफ्ट
सर्च स्पेस शिफ्ट टू लेफ्ट, जो सर्च स्पेस हमारी शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट में। तो राइट इज इक्वल टू मिड -1। ठीक है, इतना काम हुआ। अब लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे आंसर, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, एरर आ रहा है ए। ओके, हमने अच्छा ए ले लिया, पी आना था। पी ऑफ आई। ओके, ठीक है। अब देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये सही चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। हाँ जी, तो ये हो रहा है सबमिट। तो इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज कर लेते हैं, कितनी आ रही है। इसकी आ रही है n log of n। राइट, सो यही हमें मतलब चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो कल वाला क्वेश्चन था उसको आप जरूर जाकर देखें। ठीक है, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।